इसे बनाने में मेहनत लगी है, ठीक है, 6 से 7 घंटे का समय लग गया, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि मैं आपको बता दूं कि भाई इतना घंटे पढ़ लो और आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। ठीक है, बहुत ट्रस्ट है आप सभी का, तो इस ट्रस्ट की मर्यादा रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेहनत लगा है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छांटने में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ये पूरा 90 डेज़ का शेड्यूल है। अगर आप सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने अप्लाई करा हुआ है, अगर आपने अप्लाई करा हुआ है और अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा हुआ है, तो जान लो 11 तारीख को पेपर है, 11 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है। 90 डेज़ के अराउंड में आपके पास समय है, अगर आप 13 मई से काउंट कर रहे हैं तो। ठीक है, आज चूँकि 11 मई है तो 12-13, ठीक है, 13th यानी मंडे से, ठीक है, मंडे से अगर आप काउंट कर रहे हो तो 91 डेज़ जो होगा वो उस दिन आपका पेपर होगा। तो अराउंड 90 डेज़ का समय आपके पास है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है और अभी तक आप ज़ीरो हो इस फील्ड में, तो ये चीज़ जो है ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने रिगरसली फॉलो करा इस चीज़ को तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 91 डेज़ में जब आपका पेपर होगा तो पेपर दे करके आओगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलोगे, या व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप कमेंट करके बोलोगे कि सर मेरा पेपर अच्छा गया। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ पीडीएफ के फॉर्मेट में भी होगा और एक्सेल के फॉर्मेट में भी होगा। पीडीएफ फॉर्मेट उनके लिए है जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा। ठीक है, उन्हें क्या करना है, रिगरसली इस शेड्यूल को फॉलो करिए और एकदम दिमाग को एकदम ठीक रखिएगा। ठीक है, आपका पेपर क्लियर होगा। दिमाग इधर उधर भागा ना तो पेपर छूट जाएगा, फिर पेपर गया। अगर आप सीरियसली चाहते हो कि ये जॉब आपकी लगे, ठीक है, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करा हुआ है तो आपको एक्सेल सीट डाउनलोड करनी है, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस और आपने जो अभी तक अच्छे से कवर कर लिया उसके अकॉर्डिंग इस पूरे शीट को मॉडिफाई करिए। ठीक है, और फिर उसे रिग्रेसली फॉलो करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सब कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वे सारे टॉपिक्स मेंशन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो इस शेड्यूल को फॉलो करके आप 90% एक्यूरेसी रख सकते हो। 10% जो है वो चांसेस होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो रेयर टॉपिक से पूछे जाते हैं, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक नेचर होता है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इतना कवर करना है। इतना कवर करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है, जो कि बचेगा क्योंकि मैंने इस तरीके से ये मॉड्यूल बनाया हुआ है। कल से ही बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर एक स्ट्रैटेजी या शेड्यूल की वीडियो बना दीजिए, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं। प्रिंट आउट निकालो, उसे मॉडिफाई करो, अगर आपको लगता है करने की ज़रूरत है तो इस एक्सेल फाइल को मॉडिफाई करिए। मॉडिफाई करने के बाद आप उसे रिगरसली फॉलो करिए 90 डेज़ तक। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ मैंने क्या करा हुआ है इसमें। आपको टॉपिक मेंशन है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ठीक है, 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी है जो कि आपकी फॉलो होगी 13 मई से। ठीक है, 13 मई यानी मंडे से आपको फॉलो करनी है 90 डेज़। ठीक है, आप अगर चाहें तो कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको एक दिन का बैकअप मिल जाएगा। इन केस फ्यूचर में कभी भी कुछ हुआ तो आपका वो दिन जो है आपको एक्स्ट्रा, आप जो आपने पहले से इन्वेस्ट करा है वो आपका काउंट हो जाएगा आगे फ्यूचर में। ठीक है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मेंशन है, जबकि जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये जो 10 क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड है मेरा यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के 30 क्वेश्चंस हैं जो कि 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स मायने रखता है, तो इसीलिए इसे सीरियसली 1 से 1.5 घंटा पर डे पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा है रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चूँकि 2 टॉपिक और दोनों बहुत ही डेंजर हैं, और 60 क्वेश्चंस यानी कि 120 मार्क्स का आपका सेक्शन सिर्फ यही दोनों रहेगा। तो यानी कि इस पे बेवकूफ़ी करना, ठीक है, महा बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो 3 घंटे पर डे ऑनेस्टी के साथ देना बहुत ज़रूरी है इसे, क्योंकि ये सिर्फ इकलौता ऐसा सेक्शन है जिस पे अगर आपने कमांड कर लिया तो ये 60 में 60 क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं और 120 मार्क्स आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर अगर आपने बहुत अच्छे से, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आपने कवर करा, 60 मार्क्स आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, 120 मार्क्स आपके यहाँ पे रहेंगे, तो 180 मार्क्स आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। और यकीन मानो अगर आपने इन दोनों पे कमांड कर लिया पूरे अच्छे से तो ये पेपर 110% आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं इधर। ठीक है, ये जो जनरल अवेयरनेस है ये बहुत चालू चीज़ है। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और गारंटी कुछ भी नहीं कि वही चीज़ पूछेगा या नहीं।
तो इस पे सब कुछ पढ़ना ये महाबेवकूफ़ी हुई, लेकिन बहुत ही अच्छे से खेलना, ठीक है, समझ के चलना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से क्या होगा, आपके ऑन एन एवरेज एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। तो यहाँ पे हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट करा है, हिस्ट्री जैसे ही ख़त्म होगी फिर पॉलिटी आएगा, पॉलिटी जैसे ही ख़त्म होगी ज्योग्राफी आएगा, ज्योग्राफी जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद बायो मिलेगा, बायो के बाद फिजिक्स मिलने वाला है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री मिलने वाला है, और इकोनॉमिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं करा क्योंकि इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको एक चीज़ पढ़ के जाना है और वो है बजट, जो आप करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, ठीक है। और अगर इकोनॉमिक्स आया भी तो 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अब 1 से 2 क्वेश्चंस के लिए पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ना ये बेवकूफ़ी है। अगर आपने पहले ही पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बेस्ट है, आप इसके एक्सेल फाइल को मॉडिफाई करिए, जहाँ जहाँ मैंने प्रैक्टिस का सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पर आप जो है इकोनॉमिक्स को वहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। सो अब देखो अच्छे से, यहाँ पे बीच बीच में मैंने रिवीजन करने का यहाँ पे जो है एक सेक्शन बनाया हुआ है, मतलब एक दिन आपको वीक में एक दिन हर संडे को आपको यहाँ पे रिवीजन करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, इससे चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो उसका एक रिकॉल होता चला जाएगा हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो कंप्यूटर का सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, कंप्यूटर में आपको यहाँ पे सारा टॉपिक 8 से 10 दिन मान के चलो, 10 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा कंप्यूटर का सिलेबस ख़त्म करना है। और कंप्यूटर का सिलेबस जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो मैं बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप लर्न करके कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस पे और प्रैक्टिकल चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, और प्रैक्टिकली जितना कंप्यूटर को समझोगे आप उतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर है तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है, चीज़ों को। जैसे अगर एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं तो एमएस वर्ड खोल करके आपको बैठना है कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो टॉपिक एक बार रीड करना है और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग जगह पे उसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसे लेकर के प्रैक्टिस कर जाइए क्वेश्चंस, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोर्स लिया हुआ है निशांति एकेडमी का तो आपको भर के क्वेश्चंस मिलने वाला है कंप्यूटर से रिलेटेड। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं और बन रहे हैं और भी डलते हुए जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना पढ़िए। कम पड़ जाए तो व्हाट्सअप ग्रुप है, टियर 1 का व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप सिंपली एक मैसेज वहाँ पे छोड़ना है, सर मुझे और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, मैं कोर्स में डलवा दूंगा। अगर कोर्स में ख़त्म हो गया होगा तो मैं उसका PDF जो है आप सभी के लिए ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर कवर करना है, ठीक है। देखो जितना क्वेश्चंस, देखो यहाँ पे पूरा मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ही स्लॉट मेंशन करा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे 30 में 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए और आप 60 मार्क्स आप लेकर के आओगे यहाँ पे, ठीक है। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जिन्हें डर लगता है। तो यहाँ पे मैंने 3-3 घंटे का स्लॉट मेंशन करा हुआ है और आपको हर टॉपिक के लिए 2 दिन दिया है मैंने, ठीक है। एक दिन में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के समझना है, ठीक है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब की वीडियोस से पढ़ रहे हो, चाहे आप कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हो। आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट डे ख़त्म करना है, सेकेंड डेज में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर आप कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डे वीडियो देखनी है परसेंटेज की, सेकेंड डे उसका टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो पूरा कवर करना है। इसके बाद DI का सेक्शन होगा, DI के सेक्शन के बाद यहाँ से रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट है। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है डेली बेसिस पे, क्वांट, DI और रीजनिंग के। बेटर होगा जब आप इस वाले फेज़ पे पहुँचोगे जहाँ आपको प्रैक्टिस करना है तो इस 3 घंटे को ठीक है कुछ को स्लॉट्स में डिवाइड कर दो, 1.5 घंटा ऐसे कर दो, ठीक है, 1 घंटा ऐसे कर दो, जैसे भी करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करके आपको डेली बेसिस पे रीजनिंग, डेली बेसिस पे क्वांट आपको प्रैक्टिस करनी ही है। क्योंकि याद रखना, जिसने जो 120 में 120 लेकर के आया और कंप्यूटर में 60 में 60 लेकर के आएगा, उसका श्योर शॉट है, उसका टियर 1 क्लियर होने वाला है और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग करंट अफेयर, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश पे, ठीक है। आपको पता है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चंस आएंगे और जो करंट अफेयर है इससे 10 क्वेश्चंस के अराउंड में रहेगा। तो 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स, ठीक है, और इधर 15-15 क्वेश्चंस यानी 30 क्वेश्चंस हो गए तो 60 मार्क्स,
60 मार्क्स, ठीक है। तो ओवरऑल आपके कितना हो गया यहाँ पे 80 मार्क्स। आपको क्या करना है, 2 घंटे पर डे देना है। यहाँ पे ये जो स्लॉट मैंने खाली छोड़ा हुआ है लाइट येलो कलर का, यहाँ पे सिंपली आपको टाइम मेंशन करना है कि आप कौन सा टाइम दे रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आप मॉर्निंग में अपना शेड्यूल बना रहे हो तो 6 बजे से पढ़ लो या 8 बजे से पढ़ लो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो 8 बजे से आपको यहाँ पे मेंशन करना है जब आप इसका प्रिंट निकालोगे, ठीक है। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाले में सबसे पहले आपको ये सारे टॉपिक्स हिंदी के कवर करने हैं। अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो आपको पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। आंख बंद करके पहले इसे कवर करना, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को कवर करना। जब ये टॉपिक्स कवर हो जाएं, ठीक है, एक दिन में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अगर आपने 90 डेज़ अपना बेस्ट दे दिया ना, तो ये जॉब ऐसी जॉब है जो आपकी पूरी कायनात बदल देगी। बहुत क्रीमी जॉब है, सैलरी तो है ही अच्छी, ठीक है, लेकिन जो लेवल है, जो आपका रुतबा है इसमें, वो आपको जल्दी मिलता नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में इस तरह की वैकेंसी जल्दी आती नहीं। तो इस इतने अच्छे जॉब के लिए 90 डेज़ का समर्पण बहुत कम है, ठीक है। आप 90 डेज़ में इस जॉब में छक्का मार सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही आपका ये हिंदी कवर हो जाएगा तो 2 दिन आपको यहाँ पे रिवीजन के दिए गए हैं। अगर आपका कुछ छूट रहा है तो इस रिवीजन के साथ साथ मेकअप करते हुए चलना, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर रूल्स, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये पीडीएफ का फॉर्मेट है, ठीक है। मैंने इसे जूम करा हुआ है इसलिए ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। ग्रामर रूल्स, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं इंग्लिश की जहाँ पे सारे ग्रामर रूल्स में जो इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं उनकी एक लिस्ट मेंशन होती है। अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो उसके अंदर आपको 3 वीडियो दिखेंगी। तीनों वीडियो निचोड़ है 3-4 साल के मेहनत का, ठीक है, वो निचोड़ है। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो 1 घंटे की वीडियो है, इसमें मेरा क्या हो जाएगा, आपको लग रहा है वो, ठीक है। वो लग इसलिए रहा है क्योंकि आपने खुद नहीं पढ़ा। अगर आप खुद जब पढ़ने बैठोगे और जब आपका एक लेवल बन जाएगा, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, तो फिर आप रियलाइज़ करोगे यार मैंने इतना दिन जो पढ़ा वो मैंने व्यर्थ करा, इससे अच्छा मैं सर की वीडियो देख लेता, ठीक है। तो वो 1 घंटा आपको वो वीडियो दिखेगा कि वो 1 घंटे का है, लेकिन जिस तरीके से एक गन्ने का जो जूस निकालते हैं ना, तो कैसे उसे बार बार डालते हैं मशीन में, फिर निकलता है उसका जो जूस है, फिर डालते हैं, फिर जूस निकलता है, तो वो वही चीज़ है। वो एक्सट्रैक्ट है, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं ग्रामर रूल्स के, उसका एक्सट्रैक्ट है। अगर आपने इसे कवर कर लिया अच्छे से तो आपको एक्स्ट्रा में ग्रामर के रूल्स देखने की ज़रूरत नहीं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इसे कवर करना है, इसके बाद इसे रिवीजन करिए, ठीक है। ग्रामर रूल्स को रिवीजन करने के बाद आप रिवीजन 2 तरीके से कर सकते हैं। आप रूल्स को दोबारा से रिवीजन करने के लिए आपने अगर कहीं पे लिखा हुआ है या पीडीएफ नोट्स अगर दी गई है आपको कोर्स के अंदर में, या आपने बनाए हुए हैं तो उसके थ्रू जो है आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रैक्टिस बुक से आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अगर टेस्ट सीरीज़ दी गई है तो आप टेस्ट के द्वारा भी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं दी गई है तो पेड बैच है Tier 1 का, ठीक है, पेड बैच है, तो ऑब्वियस है आपको एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया होगा आपके कोर्स के अंदर। बस आपको सिंपली एक मैसेज करना है, सर मुझे इसका प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए या प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, भर के मिल जाएगा। अगर टेस्ट के फॉर्मेट में मिल सका तो वो दे दूंगा, नहीं तो पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप देखो यहाँ पे मैंने 2 घंटे का स्लॉट मेंशन करा हुआ था, 2 आवर्स अ डे। इस 2 आवर्स अ डे को क्या करो, 1 आवर्स में डिवाइड कर दो। 1 घंटा आपको पर डे, ठीक है। कितने तारीख से है ये 1 घंटा, 3 तारीख से, 3 जून से आपको डेली बेसिस पे 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, और बाकी का 1 घंटा जो है आपको रिविजन्स करने हैं या फिर प्रैक्टिस करना है। एक दिन इंग्लिश और अगले दिन हिंदी, मतलब अल्टरनेट डेज में 1 आवर्स जो है इंग्लिश क्वेश्चंस के लिए और 1 आवर्स आपको हिंदी क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यही चीज़ को दिमाग में डालकर फिर लॉक कर लेना, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को वही बच्चा क्वालिफाई कर सकता है जिसने 2 चीज़ें करी हों उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। पहला, सिलेबस अच्छे से समझ करके उसने वो पूरा सिलेबस से गो थ्रू हुआ हो। हर चीज़ उसे याद हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसने पूरे सिलेबस को टच करा हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट वाला चीज़। और जितनी जल्दी कवर करा हो, ठीक है, मतलब सिलेबस कवर करना है, ज़रूरी नहीं है आपको चीज़ें मगअप होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने उसे टच जरूर करा है, मतलब सोच करके आप उसका आंसर अनुमानित वे में आप सही लगा सकते हो कि हाँ भाई ये होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ ऐसा हुआ था तो उससे फिर ये रिलेट हो रहा है। तो ये इस लेवल का जो है इफ़िशियंसी आपके पास होना चाहिए, और जितनी जल्दी सिलेबस ख़त्म करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। और जो सेकंड थिंग है, आप कितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। ये बहुत नेचुरल नियम है।
तो आपको करना क्या है, अपना सिलेबस भी कवर करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने हैं। तो यहाँ पे जो रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस का स्लॉट मेंशन है हिंदी और इंग्लिश का, कोई भी बुक उठाइए या कोर्स के अंदर देखिएगा, ठीक है। अगर कोर्स के अंदर नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि सर कोर्स के अंदर जो है आपको इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस मुझे चाहिए, तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको प्रैक्टिस करना है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपको ये लास्ट 80 डेज़ तक का है, इधर का आपको 10 से 11 दिन का आपको समय मिल रहा है, ठीक है। या तो ये 79 डेज़ है या फिर ये 80 डेज़ है, काउंट कर लेना। तो ये बाकी का जो आपको 10 से 11 दिन मिल रहा है ना, इस 11 दिन में इस लास्ट के जो 10-11 दिन बचे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो मेंशन करा हुआ है इसे अच्छे से समझना। आपको डेली बेसिस पे एक टेस्ट देना है, एक से ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। सिर्फ एक टेस्ट देना है। लास्ट के 10 या 11 दिन आपको डेली बेसिस पे एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसे एनालिसिस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट तो दे देते हैं, अपने मार्क्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, बस उसके बाद ख़त्म। उसके बाद लगता है यार पता नहीं हो रहा है। नहीं, आपको उसे एनालिसिस करना है, और एनालिसिस जो है वो टाइम टेकिंग होना चाहिए। टाइम टेकिंग मतलब लेकर के बैठना नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन पे जाना है। वो क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करना है। उस टॉपिक से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट, अगर बन सकते हैं तो उसे थोड़ा सा गूगल करना है, हाथ पैर मारना है, ठीक है। देखो, इस लेवल की जॉब लगना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जहाँ पे आपको सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा के साथ साथ आपको एक प्रेस्टीज मिल रही है, आपको एक पावर मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप सिर्फ कम्प्लीटली टीचर पे डिपेंड हो जाओगे कि यार मैंने 1000 रुपये पे करा है या 750 रुपये पे करा है टियर 1 के लिए, तो जो करेगा निशान सर करके देगा, बाकी मुझे सिर्फ उस चीज़ को जूसर में डालना है और उसे गटक लेना है और मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। ये कभी नहीं होता, ठीक है, कहीं नहीं होता। आपको अपने हाथ भी मारने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, पैर भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पे जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद सिर्फ उसका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका पूरा इतिहास भूगोल सब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये भी हम ही करें, ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग करते हैं, जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है, ठीक है, और करना पड़ेगा ये चीज़। तो आपको एटलीस्ट कम से कम 2 घंटा आपको एनालिसिस में लगाना है। हम लोग तो अपने टाइम में जो है 3-4 घंटे सिर्फ एनालिसिस में लगा देते थे। सवेरे सवेरे गए वीकेंड पे और उस पर एक टेस्ट अटेम्प्ट करा और पूरा दिन भर लगा दिया सिर्फ उसे एनालिसिस करने में, अच्छे से समझने में। और यकीन मानो ये अपने आप में बेस्ट होता है। अगर आप एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ इसको अगर करके जाते हो ना, मतलब तूफान मचा दोगे। ऐसी चीज़ें हैं ये यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जब आपका एनालिसिस हो गया, अगर उसके बाद आपके पास समय बचता है तो जो आपका वीक एरिया है उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो ये पूरा रामबाण है आपके लिए, ठीक है। एक पेनिशिया है जो आपको इस एग्ज़ाम में आपको सक्सेस दे सकता है। इस वीडियो में यही बताना था। फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे और इस PDF को डाउनलोड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।